हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन। और हम लोग आज बीपीएससी टीचर का जो वैकेंसी आने वाला है उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो होपफुली ये एपिसोड आप लोग को बहुत पसंद आएगा और आप लोग केयरफुली इस सारे क्वेश्चन को ध्यान दें। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में लोकप्रिय विद्रोह को रोकने के लिए एक षड्यंत्र के रूप के तहत उत्पन्न हुआ था? दैट मीन्स ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 में, तो एक षड्यंत्र था जो भारत के लोकप्रिय विद्रोह है जैसे 1857 है, इन सब को रोकने के लिए। तो ये कहा था आरपी दत्ता। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कहा जाता है कि ह्यूम ने कांग्रेस का गठन इस विचार के साथ किया था कि यह भारतीयों के बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए एक सुरक्षा वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व जैसे होता है ना, वैसे सुरक्षा वॉल्व साबित होगी। लाला लाजपत राय जैसे चरमपंथी नेता सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत में विश्वास करते थे। यहाँ तक कि मार्क्सवादी इतिहासकारों का षड्यंत्र सिद्धांत भी सेफ्टी वॉल्व की धारणा का ही परिणाम था। उदाहरण के लिए आरपी दत्त का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को विफल करने की साजिश से हुआ है था और बुर्जुआ नेता इसके एक पक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले त्वरित चालक सिद्धांत में विश्वास रखते थे। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज, बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना कहां पर की हुई थी? बी.डी. सावरकर ने भारत समाज की स्थापना कहां की थी? तो ऑप्शन है लंदन, बी पेरिस, मुंबई या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब तो 5 ऑप्शन आ जा रहा है, इसलिए हमें 5 का जो है ट्राई करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का ए, दैट मीन्स लंदन इज द करेक्ट आंसर। अभिनव भारत समाज की स्थापना लंदन में बी.डी. सावरकर ने किया हुआ था। 1904 ईस्वी में हुआ था। इसका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। इसकी शुरुआत मित्र मेला के रूप में नासिक में हुई थी, जिसमें कई क्रांतिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यह समाज भारत और लंदन के विभिन्न हिस्सों में शाखाई थी। विनायक दामोदर सावरकर लंदन में इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। उन्होंने ही हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में 1937 से 43 तक कार्य किया। सावरकर ने हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखा हुआ था। ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि सावरकर ने हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियंस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सावरकर ने कौन सा बुक लिखा, तो ऑप्शन है, इसका आंसर है हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इनकलाब जिंदाबाद। बहुत ही फेमस इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा है? ऑप्शन है भगत सिंह, हसन खान, इकबाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा दैट इज ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी ने लिखा था। मौलवी हसरत मोहानी। भगत सिंह ने पहली बार इस नारे का इस्तेमाल किया और इसे स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता पूर्व भारत के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था, लेकिन लिखा किसने था? मौलवी हसरत मोहानी ने लिखा था। हसरत मोहानी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1921 में यह लोकप्रिय नारा लिखा हुआ था। इस नारे का मतलब होता है क्रांति जिंदाबाद और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक जुटाव का रूप ले चुका था। वह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य थे और पाकिस्तान आंदोलन में सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई थी। उन्होंने भी थी उर्दू साप्ताहिक पत्रिका उर्दू ए मुल्ला की स्थापना की थी। सो ये ऑप्शन ऊपर में से कोई नहीं होगा। जनरली हम लोग मार देते हैं भगत सिंह, लेकिन भगत सिंह ने इस नारा को प्रमोट किया था, लिखा था मौलवी हसरत मोहानी ने। सो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा हमारा E is the correct answer. Now the next question is question number 4, that is, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका निम्नलिखित किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी का ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? किस स्टेशन से? ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, डरबन, प्रिटोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का ई, दैट मीन्स उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसको उनको फेंका गया था पीटर मेरिट्सबर्ग में फेंका गया था। पीटर मेरिट्सबर्ग में फेंका गया था।
पीटर मैरिट बर्ग, आपको ध्यान देना पीटर मैरिट बर्ग में फेंका गया था। सो उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अपनी एक आधिकारिक समिति नियुक्त की थी। इस समिति में कौन सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू, अब्बास तैयब जी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, तेज बहादुर सप्रू इज द करेक्ट आंसर। तेज बहादुर सप्रू इसका सदस्य नहीं थे, महात्मा गांधी भी थे, अब्बास तैयब जी भी थे। आयोग के अन्य सदस्य गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, जयकर, अब्बास तैयब भी थे। एक्चुअली जालियांवाला बाग हत्याकांड हमें पता है कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब, जहां पर अमृतसर में हुआ था। यह घटना तब हुआ जब दो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में महिलाओं और बच्चों सहित निहत्थे भारतीय नागरिकों को एक बड़ी भीड़ जालियांवाला उद्यान में एकत्रित हुई थी और इस पर जनरल डायल ने फायर करवा दिया था। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी महात्मा गांधी के दांडी मार्च के दौरान उनके साथ था? अमेरिका का रहने वाला था लेकिन महात्मा गांधी के दांडी मार्च में साथ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेब मिलर उनके साथ थे। एक्चुअली धरासन सत्याग्रह मई 1930 में औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नामक कर के खिलाफ एक विद्रोह था। दांडी के लिए नमक मार्च के समापन के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुजरात में धरसाना नामक वर्ष में अगले अहिंसक विरोधों को चुना। गांधी जी को 21 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया था। सरोजिनी नायडू ने बंबई से लगभग 150 मील उत्तर से धरासाना साल्ट वर्क्स पर 2500 यात्रियों का नेतृत्व किया था। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर द्वारा रिकॉर्ड की गई इस घटना ने भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश को प्रेरित किया। सो 6 का आंसर हो जाएगा ए, बेब मिलर। इससे मीडिया का सोर्स मिल गया बेब मिलर के थ्रू और ये इंटरनेशनली पॉपुलर हो गया। सो 6 का आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी नहीं तो कभी नहीं नामक पैम्फलेट किसने लिखा था? अभी नहीं तो कभी नहीं किसने लिखा था? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, मोहम्मद जिन्ना, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज रहमत अली इज द करेक्ट आंसर। रहमत अली ने पैम्फलेट अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या हम हमेशा के लिए चले जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे लिखा था। उन्होंने यह तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश और भारतीय प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए लिखा था। इससे 1933 में पाकिस्तान घोषणा के रूप में भी जाना जाता था। पैम्फलेट में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करते हुए एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की स्थापना के कारण दिए गए थे। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज सुभाष चंद्र बोस, बहुत इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस किस नेता को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ऑप्शन है सरदार पटेल, सी राजगोपालचारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 8 का आंसर हो जाएगा ई, दैट मीन्स उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने महात्मा गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। सीतारमैया को हराया था, ये चीज ध्यान देना है, सीतारमैया को हराया था। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बोस ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक जन आंदोलन का आह्वान किया। 1939 में बोस ने पार्टी नेतृत्व द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और आगे चलकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक दल था। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। बहुत बार पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस ने उसके बाद कौन सा गठन किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक इज द का स्थापना किया हुआ था। सो 8 का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सीतारमैया को हराकर उन्होंने अध्यक्ष पद का ग्रहण किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज भारत छोड़ो प्रस्ताव
कांग्रेस कार्य समिति द्वारा कब पारित किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव? ऑप्शन है 6 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ई। क्यों? क्योंकि इसका प्रस्ताव पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 अगस्त 1942 को यह पारित किया गया था। इसे इंडिया अगस्त मूवमेंट या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, वो वर्धा बंबई में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया था। गांधी को आंदोलन का नेता नामित किया गया था। संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित और सरदार पटेल द्वारा समर्थित किया गया था। इसे 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। आंदोलन ने भारत छोड़ो या भारत छोड़ो के नारे दिए। गांधी ने लोगों को करो या मरो का भी नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 के शुरुआती घंटों में एक ही झटके में कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक युवा थे अरुणा आसफ अली, जो उस समय तक अपेक्षाकृत अज्ञात थी, ने 9 अगस्त को कांग्रेस कमेटी के सत्र की अध्यक्षता की और झंडा फहराया था। सो ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने पैम्पलेट द वे आउट जारी किया? द वे आउट जारी किया। ऑप्शन है 10th का महात्मा गांधी, सी राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स सी राजगोपालचारी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली युद्ध के अंतिम वर्षों में राजगोपालचारी गांधी और जिन्ना के बीच बातचीत में सहायक थे। 1944 में उन्होंने भारतीय संवैधानिक गतिरोध के समाधान का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कांग्रेस लीग सहयोग का सूत्र तैयार किया, जिसे सी सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। CR सूत्र का उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को हल करना था। जिन्ना और मुसलमान केवल द्विराष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में थे। कांग्रेस भारत के विभाजन के विचार का विरोध कर रही थी। गांधी ने राजगोपालचारी फार्मूले का समर्थन किया था। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये 10 क्वेश्चन का स्टार्टिंग हमने किया। होपफुली ये सीरीज चलता रहेगा और आप लोग के 150 का क्वेश्चन है, ये चीज़ें कंप्लीट हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे और आप लोग 1 बाय 1 इसको सब्सक्राइब कीजिए और चीज़ों को एनालिसिस कीजिए और उम्मीद की ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।